तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं और इन्होंने हमें पहले भी जूम मीटिंग की थी, अभी फिर आज जूम मीटिंग कर रहे हैं। पता नहीं लास्ट टाइम क्या हुआ था, फिर उन्होंने कहा था कि नहीं हम पोस्टपोन करेंगे। तो अभी इनके लिए जो भी ऑप्शंस रहेंगे हम इस वीडियो के थ्रू इनको बताएंगे। जो भी जो हमारी कन्वर्सेशन रहती है, दिस इज अ रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। हम किसी भी क्लाइंट की कोई भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते अपने सोशल मीडिया के ऊपर। जो क्लाइंट्स हमसे डिस्कशन करते हैं उनके जो फेस है वो ब्लर रहते हैं, उनकी सिर्फ वॉइस ही हमारे ये सोशल मीडिया के ऊपर आती है। तो सबसे पहले सर मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपनी ये जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्कार। तो अभी बताइए सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी स्टेट कौन सी है? गुजरात। गुजरात है। तो आपने पहले हमें कब संपर्क किया था? लास्ट सितंबर में 2023। 23 में किया था। तो चाय लेंगे सर, सर्दी बहुत है। नहीं, यहाँ तो नहीं। गुजरात में तो कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ ठीक है सारा कुछ। हाँ। पंजाब में सर्दी है। तो 2023 में संपर्क किया था, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई, आपने हमसे कंटिन्यू नहीं किया। तो अभी हम आपकी प्रोफाइल को चेक करेंगे, फिर बताएंगे। सर एज कितनी है आपकी, जिन्होंने बाहर जाना है उनकी एज बताइए। मेन एप्लीकेंट 24 है। 24 है। मैडम आप इनकी क्या रिलेशन है आपके? ये स्पाउस है या क्या है? हस्बैंड। हस्बैंड है। हस्बैंड। तो आप मेन एप्लीकेंट हैं। हाँ। तो 24, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है मैडम? बैचलर बीबीए। नहीं, बीबीए की है, बीकॉम की है? बीबीए बीबीए। बीबीए, ओके। तो कितने परसेंटेज है मैडम इसमें आपके? 65, 64 और 65। ओके। तो इसके अलावा मुझे बताइए, कोई आईएलटीएस कोई पीटी किया हो आपने? हाँ, आईएलटीएस करा है। कितने बैंड है? 5 है। हाँ जी। 6.5। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप 12th में भी बताएंगे कितने परसेंटेज हैं आपके? परसेंटेज 87 थे। आपकी 12th में भी कॉमर्स था या आप नॉन मेडिकल या कुछ और स्ट्रीम थी? कॉमर्स। कॉमर्स कॉमर्स है। कॉमर्स ही गुड, था। वेरी। विदाउट मैथ? नहीं, विथ मैथ। हाँ, विद विदाउट मैथ्स। है। विदाउट मैथ। विदाउट मैथ। तो मैथ्स बोर्ड, बोर्ड हमारा आपका स्टेट बोर्ड था या सीबीएसई या कुछ? स्टेट बोर्ड था। स्टेट बोर्ड। स्टेटिस्टिक है। आपके मैडम डिपेंडेंट बच्चे भी हैं? नहीं 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 है, नहीं है। सिर्फ स्पाउस है। ओके ओके। तो प्रीवियसली रिफ्यूज कहाँ से हैं आप? कहीं अप्लाई ही नहीं किया। तो अप्लाई नहीं किया तो इतना वेट क्यों करते रहे यहाँ पे? मतलब अप्लाई नहीं किया, फिर क्या चक्कर है? आपसे जब सितंबर में बात हुई थी तो आपने बोला था इस साल का तो वो इंटेक बंद हो गया, तो नेक्स्ट जो 2024 का जनवरी सितंबर इंटेक खुलेगा तभी हम जा सकते हैं। तो हमने तो बीच में यूके का देख रहे थे। अच्छा अच्छा। यूके का क्या, फिर यूके का क्या प्लानिंग नहीं बनाई, या एडमिशन नहीं आया, या आपने कैंसिल कर दिया, क्या हुआ? नहीं, फैमिली मना कर रही है। रीजन क्या है? यूके क्या मतलब रीजन क्या जॉब है कैंसिल जॉब। वहां पे ना जाने का? हाँ, अभी जो यूके में है, मतलब हमारे कुछ फ्रेंड वगैरह जो हमारे रिश्तेदार वगैरह है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रेंट वगैरह बहुत हाई हो गया है, एक्सपेंस बहुत हाई हो गया है, और जॉब वगैरह में भी थोड़ी दिक्कत है। पीएसडब्ल्यू। तो पीएसडब्ल्यू में भी, और ऐसे तो इसलिए हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया फिर। देखो मैं उस टाइम भी ना, उस टाइम अगर आपने मुझसे जूम मीटिंग की होती तब भी मैं यही कहता था कि जाने का फायदा नहीं है। शायद मैंने उस टाइम भी कहा होगा आपको यूके के बोला बारे था। हाँ, में। कहा था। हाँ बोला था। मेरी अभी भी स्टेटमेंट यही है कि जस्ट वेस्टिंग द टाइम इफ यू विल गो टू यूके सर, जस्ट वेस्टिंग द टाइम। पीएसडब्ल्यू नहीं है, स्पाउस नहीं है, चलो ये होते भी, उसके जाने के बाद भी जॉब्स नहीं है। और जॉब्स नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? यूके इज द टोटली कमर्शियल कंट्री। इफ दे नीड द मनी दे विल ओपन एवरीथिंग, कि जो बीग स्टूडेंट है वो भी आने दो, ये वाला भी आने दो, विदाउट आईएलटीएस भी आने दो। अभी उनका पेट भर गया है, छोटी सी ना, पेट भर गया, अभी सारा कुछ चेंज। अभी वहां वाले लोगों को भी निकालेंगे। दिस इज नॉट ए रिलायबल कंट्री। वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड। जब चाहिए है तो दे लंगर पे लंगर, लोगों को ट्रैप में लेकर फिर ऐसी तैसी। यूके से डेली मुझे 5 से 6 फोन आते हैं जो ऑलरेडी इनसाइड यूके में है अच्छा। कि सर अभी मुझे रिलोकेट करें कहीं, सर अभी मुझे कुछ करिए, मेरा टूरिस्ट वीजा ही लगवा दीजिए, मैंने जाना है। और अच्छा, हाँ 80% स्टूडेंट्स वहां पर ओवरस्टे हैं। ओवरस्टे समझते हैं? हाँ, मतलब हाँ। वीजा एक्सपायर के बाद। वीजा एक्सपायर नहीं है, वीजा था, बट दे आर नॉट फॉलो द रूल्स यूकेवीए, दे आर नॉट कंटिन्यू गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टर्मिनेटेड देम एंड दे मेक द कंप्लेंट टू द यूकेवीए। और कुछ यूनिवर्सिटी दे आर नॉट कोऑपरेट विद द स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स को Okay. कॉपरेट नहीं करते, कोई असाइनमेंट टाइमली नहीं भेजी या कुछ चीज नहीं भेजी, वो तब भी कहते नहीं जी हम आपको अभी रखेंगे नहीं, आप और यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर लें। ऐसे स्टूडेंट 80%, 100 में से 80 स्टूडेंट्स लाइक इफेक्टेड लाइक दैट वन, स्पेशली इंडियंस, स्पेशली जो बेल्ट है वो पंजाब की, आपको गुजरात की, हरियाणा की और राजस्थान, उनके। हाँ, अभी आते हैं आपके केस में, आपका मेन मोटो क्या है फॉरेन जाने का? स्टडी विद जॉब। स्टडी विद जॉब। और इसके अलावा स्टडी भी कर लिया, जॉब भी कर लिया, उसके बाद देन वापस? नहीं वापस मतलब 5 साल पाँच 5-10 साल तो वहां रहना है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो ऐसा है कि यूरोप के बारे में क्या ज्ञान है आपका फिर? क्या मतलब यूरोप के बारे में कोई नॉलेज है आपको? हाँ, मतलब शेंगेन वीजा होता है और थोड़ा रूल में भी वो है ऐसा पोलाइटली। नहीं, हाँ गुजराती लोग तो सारे के सारे यूएस हुए, यूएस। यूके हुए, वहीं जाते हैं, तो आप भाई यूरोपियन कंट्री। वहाँ फ्रेंड वगैरह अभी फिनलैंड में है, 3 साल से है वहाँ अच्छा फिनलैंड अच्छा में। अच्छा। तो फिनलैंड का हाँ रिसर्च किया आपने? हाँ, फिनलैंड का तो पूरा रिसर्च 2 साल से कर लिया, पर अभी तो वो मना कर रहे हैं क्योंकि फिनलैंड में अभी इतना रस हो चुका है, इतनी छोटी सी कंट्री है। तो हम्म। अभी वो बोल रहे हैं डेनमार्क ही अभी अच्छा है। नहीं, अभी आपने तो अभी फिनलैंड नहीं जाना, आपने फिनलैंड नहीं जाना फिर? नहीं नहीं, नहीं नहीं फिनलैंड फिनलैंड का नहीं तो जाना। नहीं। तो फिनलैंड नहीं, अभी आप डेनमार्क जाना चाहते हैं? हाँ, ओनली हाँ डेनमार्क। ठीक है। तो डेनमार्क के लिए जाना चाहते हैं कि डेनमार्क में कोई है आपका? नहीं, अभी तो वहाँ कोई नहीं है। तो मतलब डेनमार्क की भी रिसर्च करें, वहां पर भी क्या है, क्योंकि डेनमार्क वाला कह रहा है मैंने फिनलैंड जाना है, फिनलैंड वाला कह रहा है मैं डेनमार्क जाना है। अच्छा, मैं उसको भेजता हूँ, वो कहता है मैंने यूके जाना है, यूके वाला कहता है मैंने शेंगन जाना है, ये सेटिस्फेक्शन खत्म ही नहीं हो पा रहा। अच्छा। एनी हो, तो मैं आपका डेनमार्क में डालूंगा। मुझे ये बताइए कि आपकी जो बीबीए है 64% से जो आपने की है, कौन से साल में पास आउट है? 2019। तो इसके बाद एक्सपीरियंस? मैं जॉब करती थी, टीचर थी। ठीक है। उसके बाद टी, टीचर के अलावा कोई जॉब? नहीं उसके बाद तो कोई जॉब नहीं की। देखो, जहां तो आपके पास वहां पर टॉप अप एमएससी है, उसके लिए ये है कि आपको ये लेकर चलिए कि 2 साल का मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो देन वी कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर मास्टर देयर इन फिनलैंड, सॉरी इन डेनमार्क। दैट इज मैंडेटरी 2 years, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा हाँ हाँ। क्या हो पाएगा, मैं ट्राई करके देखूंगा कि बैचलर में मिलेगा एडमिशन जहाँ पे। नहीं, नहीं मास्टर। अगर मास्टर्स में होता है तो टू मास्टर। ज्यादा ईयर अच्छा है। 2 year एक्सपीरियंस मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर लेवल, हाँ हाँ, हाँ वो तो हो जाएगा। हाँ वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, जेन्युइन वन। तो वो है हाँ आपका, तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन डेनमार्क विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन अकॉम्पनी विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट। और फीस लेकर ओके। चले, 1 साल की आपकी 9 लाख से लेकर 11 लाख रुपए की फीस रहेगी 1 साल की। अच्छा। हाँ तो आपको फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, जो स्टूडेंट हैं आपको दिखाने पड़ेंगे 10,000 यूरो के, 10,000 यूरो। जो डिपेंडेंट है, जो स्पाउस जा रहा है, उसको 10,000 यूरो के फंड्स दिखाने पड़ेंगे। ओके। तो आपके लिए जो इनटेक है यही सितंबर अक्टूबर वाला, हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं इसके अलावा भी कहूंगा कि एक ऑप्शन साथ में रख लें, वो अ, किस कंट्री का या कोर्स का? कंट्री का। अच्छा कौन सी कंट्री? मैं फिर कहूँ फिनलैंड फिर बेटर, बीइंग ए 30 आवर्स इन ए वीक वर्किंग राइट्स, 2 years पोस्ट अच्छा। स्टडी परमिट, ये भी लेकर के 2 years पोस्ट स्टडी परमिट। इनकी वीजा पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसीज आर लीनियर देन डेनमार्क, अच्छा। अच्छा ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। हाँ हाँ। यूरोप की, शेंगन की यही 3 कंट्रीज हैं, चाहे मैं बात करूं फिनलैंड की, चाहे जर्मनी की और चाहे पुर्तगाल की, दे आर लीनियर टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स। बाकी सारी की सारी हाँ वेरी हाँ। स्ट्रिक्ट टू गिव द इमिग्रेंट्स पीआर, टीआर और समथिंग और सिटीजन्स। ओनली दीज 3 कंट्रीज आर लीनियर। ओके। ये डेनमार्क में पीएसडब्ल्यू कितना होगा? आफ्टर ये मास्टर्स। आपको देखिए वहां पे 2-3 टाइप के प्रोग्राम्स हैं, एक तो है डेनिश बेस्ड, डेनिश बेस्ड में एडमिशन के चांसेस इतने ब्राइट नहीं हैं। एक है यूके बेस्ड, यूके बेस्ड वाले में एडमिशन आएगा, उसमें 6 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। अच्छा। अच्छा और 3 इयर्स पीएसडब्ल्यू 3 इयर्स वाला क्या था? ठीक, हाँ पीएस वो है डेनिश बेस बैच, आपकी एडमिशन आना चाहिए डेनिश बेस प्रोग्राम में। डेनिश बेस में जो आपकी प्रोफाइल है, बैचलर में आई विल ट्राई इट, मास्टर में नहीं आ पाएगा कहीं पे भी, बैचलर में अच्छा। आई विल ट्राई इट डेनिश बेस डिग्री के अंदर।
अच्छा, वो भी कितना 2 साल का रहेगा कोर्स? डेनिश बेस में वही बैचलर डिग्री 3 साल की। अच्छा, तो वो तो लंबा हो जाएगा फिर। हाँ वो देखिए वो अगर आप उसमें जाते हैं मास्टर डेनिश बेस में, वो मिलेंगे, एलिजिबल नहीं है, 4 साल की बैचलर चाहिए आपकी, देन यू आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन इस प्रोग्राम के अंदर, क्या कहते हैं, मास्टर में। ओके। ओके। और स्वीडन का ऑप्शन है? स्वीडन में भी यही है, बैचलर का ही मिलेगा। अच्छा। स्वीडन से भी अच्छा है फिर फिनलैंड। अच्छा। फिनलैंड वहां पे बहुत बुरा हाल है स्वीडन के अंदर, मैं उसका बता देता हूँ। स्वीडन की मेरी प्रीवियस वीडियोस उठाकर देखें, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर द डिपेंडेंट वीजा जो साथ में कंपनी कर रहा है, हाँ उनके लिए हाँ वी आर नॉट रिकमेंडिंग दिस, क्योंकि लास्ट ईयर 90% उन्होंने वीजा रिफ्यूज किए हैं जिन्होंने स्पाउस के साथ डाले हैं, 90%। हाँ। तो देखिए हम तो सेफ्टी पर्पस के लिए आपको रिकमेंड करते हैं कि आपने जाना है या ट्राई करनी है। दो चीजें हैं हमारे पास, एक कहता है कि मैंने तो जो आपने कहा, मैं कहा ठीक है मैं अप्लाई कर देता हूँ, एक आप मेरा ओपिनियन ले रहे हैं कि सर हमें वीजा भी सिक्योर करना है जहां पे मैक्सिमम बेनिफिट हो। जॉब्स कहीं नहीं मिल पाएगी, कहीं पे भी जाएंगे वेरी डिफिकल्ट, आइदर स्वीडन है, चाहे वो डेनमार्क है, तो चाहे फिनलैंड है, एवरीवेयर हैव द अच्छा। डिफिकल्टीज। बट यूके से बेटर है। उसका रीजन क्या है हाँ कि हाँ आपको 40 कंट्री का वीजा मिल रहा है, नॉट ए सिंगल कंट्री। हाँ हाँ। हाँ। ये लेकर चलिए, आपके पास बड़ी मार्केट है। बाकी आपके पास स्किल क्या है, आप कितने लोगों को मिलते हैं, अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन यू। ओके। खुशी हो। और डेनमार्क में मतलब अगर ये यूके बेस्ड कोर्स में एडमिशन मिलता है और 6 मंथ की डीपीएसडब्ल्यू मिलती है ना, तो उसके हम्म, बाद उसको रिन्यू होने के चांसेस है? बड़े निग्लेजिबल है, बड़ा डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। अच्छा। अच्छा। जो फैक्ट है, हाँ। आप जैसे कहेंगे हमने आपको बता के भेजेंगे, ये नहीं है कि कल आपको मैं गलत काउंसलिंग, क्योंकि दिस इज द पब्लिक कन्वर्सेशंस, और ऐसा है कि सबको हम्म। बता रहे हैं हम लोग, हवा में कोई चीज हाँ नहीं, हाँ। हाँ। बाकी डिपेंड आपके ऊपर है। हाँ तो फिर अगर हम मतलब इसके मास्टर्स में एडमिशन तो मिल सकता है ना कहाँ पे? डेनमार्क के? डेनमार्क। डेनमार्क। डेनमार्क में मैंने बताया कि 2 इयर्स मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस, देन मास्टर में हम डालेंगे टॉप अप। हाँ ठीक। पॉप अप मास्टर्स, यस। हाँ और क्या था? अगर हम फिनलैंड का करते हैं तो मास्टर्स का होता है या बैचलर्स का? नहीं, उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर और बैचलर दोनों में डलेगा। फिर अगर नहीं अच्छा। है तो पीजी डिप्लोमा है। पीजी डिप्लोमा मैं खुद रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को। हाँ हाँ। हाँ। पीजी डिप्लोमा समझते हैं, हाँ। वो उसमें वैसे रिकमेंड नहीं करता, उसकी बजाय फिर तो आप बैचलर में चले जाएं, दैट इज मच बेटर देन पीजी डिप्लोमा। अच्छा। हाँ। क्योंकि एक तो टाइम ज्यादा मिलेगा, कम फीस देकर जाएंगे। अगर बैचलर में आपका डायरेक्ट एडमिशन आता है तो जस्ट यू विल पे 4 लाख रुपीज, इवन लेस, जस्ट पेइंग दैट फीस एंड रीच देयर, बहुत। मतलब ये 1 साल का हुआ कि कितना? एक ये सेमेस्टर जो का, एक एक सेमेस्टर का, सेमेस्टर। इवन इवन 80% यूनिवर्सिटीज आर नॉट टेकिंग ए सेकंड सेमेस्टर फीस देयर। अगर आप वहां पर जाकर अपने 75% लेकर आते हैं एक सेमेस्टर में, फर्स्ट वाले में, तो दे आर नॉट टेकिंग द ओके। फीस, ऐसा वही प्रोविजन है। तो आप देखिए ना कि कितना इकोनॉमिकल पड़ रहा है। तो फिर कितना सेमेस्टर रहता है उसमें बैचलर में? देखो बैचलर के लिए 6 सेमेस्टर भी है, 7 भी है, डिपेंड है किसमें आया। और इवन प्रायर लर्निंग का सिस्टम है वहां पर, अगर आपने पहले ऑलरेडी बैचलर की है, फिर आपका बैचलर में एडमिशन आ जाता है, तो दे विल गिव सम क्रेडिट्स, इवन दे कैन अच्छा। एग्जाम 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर, बट इट इज डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। जब आपको उनको बताएंगे कि मैंने इतना ऑलरेडी इंडिया में पढ़ा हुआ है, दे विल चेक योर प्रीवियस एजुकेशन ऑफ बैचलर्स, देयर आफ्टर दे विल सजेस्ट कि ओके कि वी कैन एग्जाम समथिंग, दैट इज कॉल्ड ए प्रायर लर्निंग। ठीक है। बट इट इज नॉट ए 100% कि मैं उसमें आपका करवा कर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन दैट प्रोविजन इज देयर। ओके। आप ये देखिए ना कि मिनिमम से मिनिमम लगाकर बाहर जाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ लाखों रुपए लगाकर, 10-10, 8-8, 10-10 लाख रुपए वो अपने पास रखें। हाँ। तो बैचलर में 3 वर्ष અને मास्टर में 3 वर्ष। नहीं देखो, ठीक है। बैचलर में आए चाहे मास्टर में आए, फीस 5-4-5 लाख रुपए ही जाएगी आपकी। मैं बैचलर में भी ठीक। डालूंगा, मास्टर में भी डालूंगा, अभी आपके ऊपर लक है। अच्छा। तो मास्टर मतलब 2 साल वाले में डालेंगे ना आप? हाँ 2 साल, 1.5 साल की भी मास्टर है उनकी, 2 साल की भी है, दोनों में डालूंगा। अच्छा। हम्म। फिनलैंड के? डेनमार्क। डेनमार्क। डेनमार्क।
तो ठीक है, एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं वापस से हम। डिसाइड नहीं। करके हमें आज ही बताना है क्योंकि यू ऑलरेडी लेट। नहीं, हाँ, हम तो वो तो आज ही बता देंगे। और ये जो हम अगर डेनमार्क का कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपका कोटेशन क्या होगा, फीस कैसे नहीं, पे करनी डेनमार्क है? का नहीं, मैंने फिनलैंड का बताया आपको, बैचलर और मास्टर मिनिमम फीस लगाकर। डेनमार्क हाँ, में हाँ। आपको यूके बेस्ड प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, वो मैंने बता दिया हाँ, आपको कि यूके बेस्ड हाँ। में उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। 6 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा। कोटेशन जो है वो मेरा अभी स्टाफ भेज देगा, डेनमार्क की भी भेज देगा आपको, फिनलैंड की भी वो भेज। हाँ, वो उन्होंने भेजी थी हमें। मैं ये पूछ रही हूँ, हमें फीस पे कैसे करनी है, मतलब कब कहाँ करनी है? कहाँ की बोलिए मुझे। स्कूल की, और कॉलेज नहीं, की। स्कूल की और नहीं नहीं, सारी। कौन सी कंट्री की, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन विच। डेनमार्क, डेनमार्क। डेनमार्क। डेनमार्क में डेनमार्क। फीस क्या है? व्हेन यू विल सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट टू द यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फीस है 100 यूरो, कुछ की नहीं भी है। अगर आएगी आपको प्रॉपर इनवॉइस मिलेगा, आपने डायरेक्टली फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। उसके ओके। बाद आपकी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ग्रेड, योर आईएलटीएस, योर एक्सपीरियंस, योर मोटिवेशन लेटर। उसके बेसिस के ऊपर ओके। दे सिलेक्टेड कि यू आर सिलेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड ड्यू टू दैट रीजंस। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, देयर आफ्टर यू नीड टू ट्रांसफर द फीस टू द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, ओके। ओके। नॉट टू एनी अकाउंट में, मेरे अकाउंट में, किसी के अकाउंट में, डायरेक्टली फ्रॉम योर अकाउंट टू यूनिवर्सिटी अकाउंट। उसके बाद फिर ओके। आपका वीजा अप्लाई होता है। ओके, और आपकी फीस? मेरी फीस मैक्सिमम वीजा के बाद है, उसके अंदर लिखी ओके। हुई है। देखो, डेनमार्क में क्या है कि 15,000 हम एडवांस में लेंगे, एडमिशन हाँ, के बाद कोई फीस नहीं है हमारी, बाकी फीस हमारी वीजा के बाद में है, जो भी हमारी डिसाइड है उसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है। हाँ, ठीक। कोई और ये ओरिजिनल कॉलेज फीस? डॉक्यूमेंट नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, एवरीथिंग ऑनलाइन। आपको दिल्ली में एक बार जरूर आना पड़ेगा फॉर फिंगरप्रिंट्स एंड फॉर इंटरव्यू पर्पस। हाँ हाँ, ठीक है, होता है ठीक है। एम्बेसी पे। मे बी पॉसिबिलिटीज आर देयर नियर बाई बीएफएस, जो आपके लगता है डेनमार्क का, आई विल हाँ, चेक इट कि दिल्ली है या और भी कहीं पर है। अगर होगा तो शायद है, शायद वही शायद में मुंबई में है। है। अब जो वी कैन चेक इट, तो वो चीज है। तो फिनलैंड में भी हाँ, यही है। फिनलैंड का भी प्रोसीजर, वहां पे किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कहीं पर भी डालें, मास्टर डालें, पीएचडी डालें, बैचलर डालें, कोई फीस नहीं है। एडमिशन के बाद ओके। यूनिवर्सिटी को एक सेमेस्टर की फीस भेजनी है। अच्छा। उसके यूनिवर्सिटी को उसके अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अर्ली बर्ड डिस्काउंट देती हैं आपको, एक स्कॉलरशिप थोड़ा सा 1500 यूरो तक का है। अगर वो मिलता है तो सिर्फ आपने 3 लाख की फीस देकर जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक। और बताइए। हाँ, तो फिनलैंड में एडमिशन के बाद भी हमारी 15,000 रुपया फीस हम जरूर लेते हैं। अच्छा। हाँ, आफ्टर एडमिशन 15,000, 15,000 और लेंगे। और आपकी वन फीस, वन रजिस्ट्रेशन के ऊपर दोनों कंट्रीज अप्लाई कर देंगे। अगर थर्ड भी रखनी है, थर्ड भी अप्लाई कर देंगे विद वन फीस। वो आपके ऊपर डिपेंड। ओके। ठीक है, एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं, वापस हम कॉल बैक करेंगे आज आपको। ही बताना है, सिंस यू ऑलरेडी लेट, आई एम अच्छा। अगेन एंड हाँ, अगेन टेलिंग दिस थिंग। नहीं, नहीं, हम आज ही अभी थोड़ी देर में बताते हैं। वो आपको बतानी है या आपके जो आपको जो कोऑर्डिनेटर? आपके साथ डील कर रहा है उसको सब बता देना है, हाँ, वो इमीडिएटली डाल लेगा। वो आपके स्टाफ में ना, जिससे हमारी बात हुई थी, वो मैम आज छुट्टी पे है, पता नहीं। तो उन्होंने हमें दूसरे मैम का नंबर दिया था, तो किसी को भी बता सकते हैं ना? हाँ, कोई किसी को बता दो, दोनों को बता दो। मैं भी अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट मी आल्सो। मैं व्हाट्सअप ठीक अच्छा, पे है। तो मिलता हूँ सारा, मैं व्हाट्सअप पे मिलता हूँ, फोन कम है मेरे पास। ठीक है। हाँ, ओके। ठीक है। ठीक है जी, नहीं, नहीं, ओके। हम वो आपके ऑफिस में है, उनको ही फोन करके बता देंगे। ठीक ठीक। और तो अगर आज रजिस्ट्रेशन करना है तो आज ही फी पे करनी है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ अभी करनी कब करनी वो आपके ऊपर, लेकिन डिसीजन जल्दी है क्योंकि वी आर लेट, दैट इज आई एम नहीं, वो टेलिंग। तो हम ओके। आज ही आपको आई एम कॉल नॉट करते टेलिंग हैं। कि आई एम ग्रेडी फॉर द फीस की मेरी रजिस्ट्रेशन दें हाँ, तभी हाँ, नहीं। नहीं है। द हाँ, रीजन वो तो हमें बिहाइंड इट पता है, कि दे क्योंकि दिया। इन कंट्रीज की 15 तारीख को स्वीडन जैसी क्लोज होने वाली हैं, और फिनलैंड की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। अभी कुछ बची अच्छा। हुई हैं, वो भी क्लोज ना हो जाए, दैट रीजन वी आर एम्फेसाइजिंग कि ओके, टेक द डिसीजन। ओके। तो मैं हाँ, पब्लिक हाँ। को भी मैं अवेयर करना चाहूंगा कि अगर आपने आइदर फिनलैंड, डेनमार्क जैसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, इवन स्वीडन जैसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना, हमारी दोनों कंट्री से रिलेटेड डेडिकेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर हमारी वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो मैडम, फिर इसको हम क्लोज करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। ओके। थैंक यू सो थैंक यू। मच। हम आज ही करेंगे। नमस्कार।